दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हरियाणा पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ? तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी गाइस 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो ऑप्शन डी हम लोग अर्थात जनता। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ के रूप में। भारत भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो ऑप्शन डी निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो ऑप्शन बी कभी भी नहीं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। संघ की संसद में शामिल है, तो संघ की संसद में क्या शामिल है? उपरोक्त सभी, मतलब भारत का राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा और लोकसभा भी शामिल है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के द्वारा। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में किया जा सकता है। अगला है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो ऑप्शन ए केंद्र अथवा राज्य संबंध। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का ऑप्शन सी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ऑप्शन बी 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो 1951 से 52। अगला है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय।
जनहित याचिका का मतलब क्या है? तो ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णयन की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ऑप्शन बी, मूल क्षेत्राधिकारिता। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन है गाइस, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो केरल। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा को कितने समय में पारित करना होता है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 6 सप्ताह। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीना। राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल। अगला है, राज्य विधान या परिषद की सदस्यता अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो ऑप्शन डी, 74वां। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? तो ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। अगला है, नीति आयोग है? तो ऑप्शन बी, एक गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। शिक्षा का विषय? तो ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन डी, 6 वर्षों का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? तो राष्ट्रपति की शपथ। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया था? तो 36वें। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान को किस संशोधन द्वारा संविधान में जगह दी गई है? तो 101वें संशोधन से। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनमत है? तो ऑप्शन ए, बहुमत की राय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।